दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि राजस्थान और पंजाब के बीच 15 मई को शाम 7:30 बजे से बरासपरा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में वैसे तो बल्लेबाजी के लिए दोनों इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इजी कंडीशन रहती है बल्लेबाजी के लिए। ठीक है, अगर बात करें बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 2 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने अपने दोनों के 2 मुकाबले जीते हैं। ठीक है, और एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहा है 198। तो इससे भी स्पष्ट है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, ये जो दो मुकाबले थे ये पिछले साल खेले गए थे, आईपीएल 2023 के मुकाबलों का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इनमें दोनों के 2 बार जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती थी। ठीक, आगे मैं आपको जानकारी दूंगा कि भाई ऐसा भी नहीं है कि चेज करने वाली टीम नहीं जीत सकती है। सिचुएशन ऐसी भी बनी थी मैच में कि जहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। तो आप जब टीम बनाएंगे तो आप अगर 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आप 1-2 टीम बशर्ते आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाकर चल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको लगेगा तो आप एक आध टीम बैटिंग सेकंड के फेवर में भी ट्राई करके चल सकते हैं या बैलेंसिंग टीम। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। देखिए दोनों टीमों के वो प्लेयर लिए हैं मैंने जिन्होंने मैक्सिमम मैचेस में प्रदर्शन मतलब ठीक ठाक किया है या जिनका करंट में भी क्या हो रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल राजस्थान की तरफ से, सैमसन, रेयान पराग, आर अश्विन और संदीप शर्मा। तो इन प्लेयरों का जो है करंट में अधिकतर मैचेस में क्या है फॉर्म अच्छी है, तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर बात करूँ मैं पंजाब की तरफ से तो पंजाब की तरफ से देखिए दोस्तों जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो देखिए ये थोड़ा सा अप और डाउन वाले मामले में है। ठीक है, स्कोर कर रहे हैं मतलब ठीक ठाक, किसी में 25, 30, 35 है ना, तो मतलब आप इनको रिस्क लेकर टीम में पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनकी फॉर्म भी ठीक ठाक चल रही है। रायल रूसो अच्छी फॉर्म में, शशांक सिंह बहुत अच्छी फॉर्म में। ठीक है, अब अभी तक तो अच्छी फॉर्म में, हो सकता है इस वाले मैच में क्या करें, लेकिन हाँ लेकिन इन पर मतलब इनको पिक करके चल सकते हैं। सैम करन ठीक ठाक फॉर्म में, राहुल चहर की फॉर्म अच्छी है, हर्षल पटेल की अच्छी फॉर्म है और अर्शदीप सिंह की। तो पंजाब की तरफ से लगभग मैक्सिमम प्लेयर की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो यहाँ पर 2 ही मुकाबले हुए हैं, उनमें दोनों के 2 बार 200+ का स्कोर बनाया। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको पता चल जाता है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं और मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर हम चल सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड के वेन्यू मैच से आपको समझ में आता है कि भाई मुझे किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, और दोनों टीमों पर भी डिपेंड करता है कि दोनों टीमें कौन कौन सी खेल ली हैं। ठीक है, उनके प्लेयर कौन से प्लेयर फॉर्म में। ठीक है, और वेन्यू कंडीशन के हिसाब से मुझे किस प्लेयर जो वेन्यू मैचेस खेले गए हैं उस मैच के बेस पर मुझे किस प्लेयर को टीम में पिक करना है या ड्रॉप करके चलना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर स्कोर और विकेट कितने गिर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो राजस्थान ने देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है और यहाँ पर 199 का स्कोर किया है और विकेट कितने गिरे हैं 4, और दिल्ली 142 रन पर ही सिमट गई थी। ठीक है, ये 2024 लिख दिया मैंने, लेकिन ये 2023 का मुकाबला है, मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, कम से कम इस वाले मैच को देखकर ऐसा लग रहा है। ठीक, 199 रन और विकेट गिरे हैं 4, और सेकेंड इनिंग में जो है टीम चेंज नहीं कर पा रही है, विकेट कितने गिरे हैं 9। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला मुकाबला देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा मुकाबला देखिए 197 विकेट गिरे हैं 4, और सेकंड इनिंग में 192 रन पर 7 विकेट गिरे हैं। यानी कि इस वाले मुकाबले को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पर टीम चेज भी कर सकती है। ठीक है, 4-5 रन से मैच हारी है, लेकिन हाँ चेज हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप टीम बनाएंगे तो आप दोनों को मतलब आप चाहें तो बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, तो बैलेंसिंग टीम बनाकर भी चल सकते हैं। तो ठीक, अगर हम इन दोनों मैचेस को मान लीजिए हम इस वाले मैच को आधार मानकर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो मैच तो ऐसा जैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा। तो उसके बेस पर ही हमको क्या करना होगा, टीम में कुछ बदलाव करके अपनी टीम को बनाना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी टीम, देखिए यहाँ स्कोर बन रहा है 199 और विकेट गिर रहे हैं 4, तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम देखेंगे कि यहाँ पर पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है और पेसर 3 और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो इसके बेस पर हम ये मान सकते हैं कि हाँ बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है। तो और स्कोर करने वाले 1,
2 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी अगर उसके दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो हम उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर ख़राब फॉर्म में है तो उन दोनों में से एक को पिक करके चलेंगे जिसकी फॉर्म अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अगर हम फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम चाहेंगे तो एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या हम क्या करते हैं एक मेन पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सेकंड इनिंग में हमको पता है कि भाई टीम चेज नहीं कर पा रही है, थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है कि बहुत 180 तक पहुँच जाए, ऐसी भी संभावना रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको पता है भाई पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो 3 बशर्ते ना गिरे 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस रहेंगे। तो उस कंडीशन में हम एक बार फिर से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी उसको पिक करेंगे ओपनिंग में से। अगर दोनों की बेकार है तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है इस वाले मैच के बेस पर। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर के साथ या 3 नंबर में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद चाहे तो 5 नंबर और 6 या 7 नंबर ऑलराउंडर आ ही जाते हैं वो हमारी टीम में होंगे। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी हमको पता है कि भाई यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 5 विकेट लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेन पेसर लेंगे, एक रेगुलर स्पिनर लेंगे और एक ऑलराउंडर स्पिनर या पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए विकल्प तो ये है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसको हम उसके प्लेयर को उसके फॉर्म के बेस पर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। आप चाहें तो बैटिंग सेकंड वाले प्लेयर को भी क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और एक विकल्प और भी है, किसी ऑलराउंडर पेसर हो या स्पिनर हो आप उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं, ऑलराउंडर हो या रेगुलर स्पिनर भी जिसकी फॉर्म इतनी ज़बरदस्त है तो उसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, ये बात है कट होगी। अब उसके बाद दूसरा वाला वेन्यू मैच है ये वाला, अगर मान लीजिए इसको बेस बनाकर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर एक तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग वाली टीम भी जीत सकती है और सेकेंड इनिंग भी में बैटिंग करने वाली टीम भी जीत सकती है, लेकिन एक सिमिलर कंडीशन हो रहा है कि फर्स्ट इनिंग में विकेट कम गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ये चीज़ मतलब कॉमन दोनों मैचेस में हुई है। ठीक है, यानी कि सेकंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट है कि यहाँ चेज भी हो सकता है। तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पावर प्ले में कितना विकेट गिरा है, 0। और सेकेंड वाले में भी अगर हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में भी 0 विकेट गिर रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई हम और किसी एक मैच में दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, वरना एक के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, एक नंबर आप चाहे 3 नंबर 5 या 6 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, कुछ तो हमको चेंजेस करने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, सेम टीम हम बनाकर नहीं चलेंगे। ठीक, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर 1 स्पिनर 3, तो यहाँ पर भी हम चाहें तो ऑलराउंडर पेसर होगा तो उसके साथ भी जा सकते हैं, वरना एक रेगुलर पेसर अगर अच्छी फॉर्म में आप उसको पिक करके चलना, स्पिनर हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप रेगुलर लेकर चलें या ऑलराउंडर स्पिनर को भी लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड इनिंग में चेज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि हम एक टीम ऐसी बनाएंगे जहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ 180 के समथिंग का स्कोर बने और दूसरी वाली टीम 170, 172, 5 के समथिंग पहुँच जाए, तो उस टाइप का भी टीम बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी, 4, 7 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर करा, पावर प्ले में 3 विकेट, यहाँ भी 3 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग में और यहाँ पर भी 3 विकेट गिरे हैं, तो इसका मतलब मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ सेकंड इनिंग में एक पावर प्ले में 1 से 2 विकेट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप दोनों ओपनर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, 1, 2, 3 में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद आप चाहे तो 5 नंबर 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। ठीक है, 6 या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वो तो ऑलराउंडर आ ही जाएंगे। और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, यहाँ पर पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम चाहें तो 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, ऑलराउंडर स्पिनर के भी साथ जा सकते हैं, तो किसी भी चांसेस को हम मार नहीं सकते कि भाई नहीं। अगर आपको लगेगा कि भाई मेरी टीम में ऑलराउंडर स्पिनर फिट नहीं हो रहा है तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। ठीक है, उसके बाद कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात आती है, तो यहाँ पर एक बार फिर से वही समीकरण बनता है। आप चाहे तो बैटिंग फर्स्ट वाले प्लेयर को, जो बल्लेबाज हैं उनको कैप्टनसी दे सकते हैं, वो भी आपको ध्यान देना होगा 1 से लेकर 3 या 4 नंबर तक के प्लेयर को ही आप वाइस कैप्टनसी देना। ठीक है, क्योंकि बाद के प्लेयर तक बल्लेबाजी जा नहीं रही है, क्योंकि टोटली 4 विकेट गिर रहे हैं, तो आप चाहे तो 1, 2, 3 में से एक
प्लेयर जिसकी फॉर्म आपको लगे कि हाँ भाई ये कर सकता है, तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर कम से कम यही एनालाइज करने के बाद यही रिजल्ट तो निकल रहा है, ठीक है। और सेकंड इनिंग से आप चाहे तो किसी ऑलराउंडर प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग मैच बना रहे हैं तो अलग अलग कुछ अलग अलग रिजल्ट भी आएंगे उसके, ठीक है। अब मैच कैसा होगा ये थोड़ा सा आपको भी सोचना होगा, हाँ इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो राजस्थान की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको यशस्वी जायसवाल, जिनकी फॉर्म ठीक ठाक है, अप और डाउन वाला मामला है, ठीक है। सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। जॉर्ज बटलर का भी अप और डाउन वाला मामला चल रहा है, इनका भी फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं और किसी में ड्रॉप भी कर सकते हैं। सैमसन की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है ना, ये वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे। उसके बाद बात करें रियान पराग की, तो रियान पराग भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। ये बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। हाँ बैटिंग सेकंड करेंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और ध्रुव जुरैल की बात करें 28-1-52, जब भी बल्लेबाजी को मौका मिल रहा है कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं प्लेयर। उसके बाद शुभम दुबे की बात करूं तो ये इनका रिसेंट का फॉर्म है, अगर बैटिंग सेकंड करेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, लेकिन हाँ बैटिंग फर्स्ट में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। रवि अश्विन की बात करें तो आप इनको फर्स्ट इनिंग में आप अगर ये बल्लेबाजी करें तब भी आप इनको पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम इनकी बॉलिंग मतलब ठीक ठाक करा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो एक रिस्क लिया जा सकता है, अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ बॉलिंग सेकंड करेंगे तो वहाँ पर स्पिनर विकेट ले रहा है तो आप ट्राई करके चल सकते हैं किसी मैच में, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो 0-1-0-1-2-1, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है। सेकंड इनिंग में पेसर बॉलर को पीछे ज़्यादा मदद है तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक भी करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। आवेश खान जो है 0-0-2-1-1, 2 मैच इनके खराब गए हैं, वरना उससे पहले इन्हें 1-2 विकेट हर मैच में ले रहे थे, तो आवेश खान को आप ट्राई करके चल सकते हैं। संदीप शर्मा की बात करूं तो 0-1-1-2-5, ये इनका फॉर्म चल रहा है। आईपीएल में इन्हें लगभग हर मैच में विकेट लिया है, ठीक है। सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। यूजी चहल की बात करूं 1-1-0-0-1-1, ये इनका फॉर्म है, अधिकतर मैचेस में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके चलना। उसके बाद बात करें नांद्रे बर्जर की तो 1-1-2-2-1, ये इनका फॉर्म है। सेकंड इनिंग में हमारे काफ़ी किफ़ायती रहेंगे नांद्रे बर्जर। कंडीशन के बेस पर अलग अलग टीम में आप अलग अलग प्लेयर को मौका देंगे तो वहाँ पर आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। पर अब सिमरन सिंह की बात करूँ तो 6-30-35 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन थोड़ी सी है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर आप किसी में अगर आप पिक करना चाहेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। हाँ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। जॉनी बेयरस्टो 27-4, इतना ये इनका फॉर्म है, ठीक है। बेयरस्टो की बात करूँ तो दोस्तों ये ऐसा है, इन पर आप ट्रस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इन पर ट्राई करके चल सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। राइली रूसो की फॉर्म फिलहाल अच्छी कंडीशन में, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे या सेकंड इनिंग में भी आप इनको किसी एक आध मैच में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 4 पर शशांक सिंह की। शशांक सिंह की फॉर्म पूरे आईपीएल में अच्छी रही है, तो कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर मैं कहूँगा कि आप इनको पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट हो सेकेंड इनिंग हो। जितेश शर्मा पूरे आईपीएल में स्ट्रगल किया है इन्होंने, ठीक है। अब आप चाहेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो दोस्तों ये प्लेयर एक अच्छा प्लेयर पिक बन सकता है, काफ़ी रिस्की रहेगा लेकिन, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी भी कराएंगे और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज जो है 5-6 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर रहा है, तो वहाँ पर बल्लेबाज भी इनकी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। तो अगर ये 20 से 30 रन बना दें और अगर एक विकेट ले लें तो एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सैम करन एक अच्छी पिक रहेंगे हमारे लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आशुतोष शर्मा की बात करूं तो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो ये कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, सेकेंड इनिंग में अगर ट्राई करना चाहेंगे तो ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद विद्वत कवेरप्पा की बात करें तो 4-2-1-1 ये इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, ठीक है। ठीक, पिछले मैच में 2 विकेट 4 ये इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप इनको सेकेंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ रिस्क अगर लेना है तो इन पर लिया जा सकता है। उसके बाद राहुल चहर की बात करूँ तो अच्छी फॉर्म में है दोस्तों, आप सेकेंड इनिंग में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। हर्षल पटेल अच्छी फॉर्म में रहे हैं पूरे आईपीएल, ठीक है। सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करेंगे तो वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करें अर्शदीप सिंह की तो इनकी फॉर्म भी ज़बरदस्त है, फर्स्ट इनिंग में सेकेंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैच से जुड़ी हुई आपकी जानकारी थी, ठीक है। फिर मिलेंगे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।